नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। आई इंडिया पर इस वक्त आ रही बड़ी खबर। आपको बता दें कि विधानसभा के हो रहे चुनाव के बीच बहुप्रतीक्षित लोकल बॉडी एमएलसी चुनाव की भी घोषणा कर दी गई है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी आई इंडिया पर आ रही है। अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि बहुप्रतीक्षित लोकल बॉडी के एमएलसी पदों के चुनाव की घोषणा कर दी गई है। और भारत निर्वाचन आयोग के जो सेक्रेटरी हैं सुमन कुमार, उनकी ओर से निर्देश आते ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की ओर से भी एक आदेश सभी जिले के अधिकारियों को, मुख्य सचिव से लेकर प्रमुख सचिव, जिला अधिकारियों को भी जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 36 ऐसे एमएलसी पद की सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है और भाजपा सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। हर कोई अचरज में था। एमएलसी चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले होने थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद एमएलसी चुनाव को लेकर तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर इतना बड़ा रिस्क भारतीय जनता पार्टी क्यों उठा रही है। लेकिन आज जैसे ही आदेश आया और उस आदेश के बाद 2 चरणों में पूरे चुनाव कार्यक्रम को बांट दिया गया है। हर कोई विधानसभा चुनाव के बीच यह जानना चाह रहा है कि एमएलसी चुनाव को लेकर कोई आदेश आया है कि नहीं आया है। आई इंडिया के पास तमाम फोन आ रहे थे। हमने तमाम जगहों से जब उसकी पुष्टि की तो सबसे पहले आपको ये सूचना दे रहे हैं। जो नया आदेश आया है बहुप्रतीक्षित लोकल बॉडी एमएलसी चुनाव के ऐलान का, उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश की 36 ऐसे सीटें हैं जहां पर चुनाव होगा और 3 मार्च को, यानी 2 चरणों में बांटा गया है। 3 मार्च और 7 मार्च को मतदान होगा। 12 मार्च से जो है उसके परिणाम आने शुरू होंगे। ये कार्यक्रम जारी हुआ है और आपको बता दें कि 2 फेज में जो चुनाव होगा उसमें पहले चरण में 4 फरवरी को आएगा। 4 फरवरी को नोटिफिकेशन है और नामांकन 11 फरवरी तक चलेंगे। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच 14 फरवरी को होगी और नाम वापस लेने की तिथि 16 फरवरी की गई है। 3 मार्च को मतदान प्रातः 8 से शाम 4 बजे के लिए होगा। इसी तरह अगर हम बात करें दूसरे चरण की तो नोटिफिकेशन 10 फरवरी को और अंतिम तिथि जो है वो 17 फरवरी। नामांकन पत्रों की जांच 18 फरवरी, नाम वापस लेने की तिथि 21 फरवरी। मतदान होगा 7 मार्च को, उसी समय प्रातः 8 बजे से सायं 4 बजे तक और मतगणना 12 मार्च को होगी। तो ये कार्यक्रम जारी हुआ है। विधानसभा चुनाव की मतगणना की अंतिम तिथि 10 मार्च रखी गई है और एमएलसी चुनाव भी विधानसभा चुनाव के बीच में ही होंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लोकल बॉडी एमएलसी चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है और सबसे पहले आई इंडिया आपको इस बात की जानकारी दे रहा है। और आपको ये भी बता दें कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की ओर से ये कार्यक्रम पूरा जारी कर दिया गया है, जिसकी कॉपी मेरे पास इस समय मौजूद है। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के जो रत्नेश सिंह हैं, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उनकी ओर से ये कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। और इस कार्यक्रम में आपको फिर एक बार बताना चाहेंगे जो 36 सीटें हैं एमएलसी पद की, वो कहाँ कहाँ हैं ये भी जल्दी से आपको बता देते हैं। मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, हरदोई, खीरी, सीतापुर, उन्नाव और लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, बहराइच, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, बांदा, झांसी, कानपुर, इटावा, आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी। तो ये सीटें हैं, ये जनपद हैं जहां की 36 एमएलसी पदों की सीटें हैं जिन पर चुनाव के कार्यक्रम जारी हो गए हैं। विधानसभा चुनाव के बीच में ही ये कार्यक्रम होंगे। सरकार
चाहती है कि इसी बीच में ये चुनाव हो जाएं और उनकी मंशा जो थी सरकार की वो कहीं ना कहीं कारगर होती दिख रही है। सरकार के रहते एमएलसी के भी चुनाव संपन्न हो जाएंगे जो कार्यक्रम आए हैं उसके मुताबिक। और ऐसे समय में कार्यक्रम आए हैं कि बहुत सी पार्टियां तैयारी भी नहीं कर पाएंगी। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 2017 की अगर बात करें, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब एमएलसी पद के चुनाव हुए थे। उसमें ज़्यादातर सीटों पर, कुछ सीटें छोड़कर कुछ निर्दलीय कुछ गैर दल के, बाकी ज़्यादातर सीटों पर समाजवादी पार्टी के एमएलसी बने थे। और इन सीटों पर अब भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को बिठाना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी की मंशा कहीं ना कहीं कारगर होती दिख रही है, चूँकि सत्ता के रहते, सरकार के रहते एमएलसी का चुनाव भी माना जाता है। और इसी कड़ी में एमएलसी चुनाव की एक नगाड़ा बज चुका है। अब एमएलसी चुनाव को लेकर तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।